इसके हेडलाइंस पर लिखा हुआ है प्राइमरी स्कूल्स शट। प्राइमरी स्कूल जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं फ्रॉम टुडे, आज से, एज एयर क्वालिटी, चूंकि जो एयर की क्वालिटी है, एज चूंकि के लिए आता है। देखिए एज जो है एक जो एडवर्ब है वो जब, इतना, इसलिए, चूंकि, जैसा, इस सब के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहां पर हम एयर क्वालिटी स्टे सीवियर, जो सीवियर है उसका मतलब होता है गंभीर, स्टे का मतलब होता है रहना, एयर क्वालिटी का मतलब होता है जो वायु की गुणवत्ता है। वायु की गुणवत्ता जो है वो क्या है, गंभीर रही है, एज चूंकि। ठीक है, चूंकि या फिर इसलिए। तो क्या हुआ, प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया गया है आज से। तो यहां पर साफ साफ कहा गया है कि प्राइमरी स्कूल शट, प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया गया फ्रॉम टुडे, आज से, एज चूंकि एयर क्वालिटी स्टे सीवियर, जो एयर क्वालिटी है वो क्या है, वहां पर बनी हुई है गंभीर। क्लियर है? चलिए स्टार्ट कर रहे हैं अब इसके डिटेल्स न्यूज को। विद द कैपिटल, विद का मतलब होता है साथ, द कैपिटल का मतलब है राजधानी, राजधानी के साथ, कंटिन्यूइंग लगातार, टू चौक, टू चौक का मतलब होता है दम घुटना। ठीक है, चौक का मतलब होता है दम घुटना, यानी कि घुटन वाली, फ्रॉम सीवियर गंभीरता से, एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के गंभीरता से, जो कैपिटल यानी कि राजधानी के साथ लगातार घुटन वाली जो समस्या बनी हुई है, द दिल्ली गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने फ्राइडे को, दिल्ली गवर्नमेंट जो दिल्ली सरकार है, ऑन पर फ्राइडे, फ्राइडे को, ठीक है, अनाउंस्ड कर दिया। अनाउंस्ड का मतलब होता है घोषणा कर दी, दैट कि प्राइमरी स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल हैं, विल रिमेन्स रहेंगे, शट बंद, फ्रॉम सैटरडे, फ्रॉम यानी कि से, कब से, सैटरडे से, एंड और 50%, 50% ऑफ इट्स एम्प्लॉय, इसके जो एम्प्लॉयज हैं, इसके जो काम करने वाले हैं, विल वर्क, काम करेंगे, फ्रॉम होम, घर से। ठीक है, देखिए दोस्तों एक एक वर्ड का आपको मीनिंग पता चल रहा है तो बस देखते जाइएगा, और हमारा सजेशन ये है कि एक कॉपी पेन उठाइए और अपने एक नोट्स बनाते चलिएगा, जिससे कि आपको वोकेब को याद करने में आसानी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि प्राइवेट ऑफिस, जो प्राइवेट निजी ऑफिस हैं, दफ्तर हैं, हैव बीन एडवाइज्ड, उनको सलाह दी गई है, टू फॉलो सूट, फॉलो करने के लिए, क्या फॉलो करने के लिए, शूट को फॉलो करने के लिए, मतलब जो एयर क्वालिटी की गंभीरता वहां पर बनी हुई है, एयर पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए एक सूट आता है, स्पेशल सूट आता है, जिससे कि मतलब अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उस सूट को फॉलो करने का उन्हें जो है क्या दी गई, सलाह दी गई है। आगे यहाँ पर लिखा गया है कि प्राइमरी स्कूल्स जो हैं विल बी क्लोज्ड, बंद रहेंगे, फ्रॉम से टुमारो, कल से, और कल यानी कि ये फ्राइडे की न्यूज़ है तो इसलिए कल से बोला गया है, सैटरडे से। इन दिल्ली, इन का मतलब होता है में, दिल्ली आप सभी जानते हैं, तो दिल्ली में जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वो कल से बंद रहेंगे, यानी कि सैटरडे से बंद रहेंगे। ठीक है, यानी आज, ये कल कहा गया है तो इसलिए ऐसा कहा गया, तो यहाँ पर आज ये न्यूज़ आई है। वी आर थिंकिंग, वी यानी हम, थिंकिंग सोच रहे हैं, आर इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है। ठीक है, वी के साथ आर आता है, तो वी आर थिंकिंग, हम सोच रहे हैं, अबाउट बारे में, इम्प्लीमेंटिंग का मतलब होता है लागू करना। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं लागू करने के बारे में, ओड इवन टू, ओड इवन भी। ठीक है, टू का मतलब होता है भी। ठीक, तो हम क्या सोच रहे हैं, दिल्ली सरकार ने यह कहा कि हम ऑड इवन लागू करने के बारे में भी सोच रहे हैं। ठीक है, आउटडोर, आउटडोर का मतलब होता है बाहर की एक्टिविटीज़, जो बाहर की एक्टिविटीज़ हैं, ऑफ 5th ग्रेड, 5वीं कक्षा, एंड ऊपर के कक्षा, 5वीं और उससे ऊपर की जो 8वीं तक की कक्षा हैं, स्टूडेंट, छात्रों की बाहर की गतिविधि, विल बी स्टॉप्ड, विल बी स्टॉप्ड यानी कि रोक दी गई हैं। ठीक है, रोक दी गई। क्लियर? चीफ मिनिस्टर का मतलब होता है जो मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल सैड, उन्होंने कहा। चलिए आगे, ए डे आफ्टर, एक दिन आफ्टर यानी कि बाद, एक दिन बाद, द कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए आयोग है, इन एनसीआर में, एंड एडजॉइनिंग एरिया, एडजॉइनिंग का मतलब होता है आसपास से जो एरिया जुड़ी हुई हैं, डायरेक्टेड, उनको निर्देश दिया गया, द स्टेट गवर्नमेंट, की जो स्टेट गवर्नमेंट है, टू इम्प्लीमेंट, वो लागू करने के लिए, ए बैन। ठीक है, बैन का मतलब होता है प्रतिबंध। ठीक है, प्रतिबंध लगाने के लिए, प्रतिबंध लागू करने के लिए, किसके लिए प्रतिबंध लगाया गया है, ऑन द एंट्री ऑफ ट्रक्स इनटू द नेशनल कैपिटल, जो राष्ट्र की राजधानी है उसमें ट्रकों की एंट्री के लिए, ट्रक्स यानी कि जो ट्रक चलते हैं
उनकी एंट्री के लिए, प्रवेश के लिए क्या कर दिया गया, बैन करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए उनसे कहा गया, उनको निर्देश दिए गए। द नेशनल कैपिटल में, राष्ट्र की राजधानी में ट्रकों की एंट्री पर बैन करने के लिए, वहां पर लागू करने के लिए उनसे कहा गया। एंड अदर मेजर्स, और जो अन्य उपाय हैं, टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, जो एयर पॉल्यूशन वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए जो अन्य उपाय हैं, मेजर्स का मतलब होता है उपाय, अदर का मतलब होता है अन्य, ठीक है, उनको करने के लिए उनको क्या किया गया, निर्देश दिया गया है। दिल्ली एनवायरमेंट मिनिस्टर, जो दिल्ली वातावरण मंत्री हैं, गोपाल राय सेड, उन्होंने कहा है दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिस हैव बीन आस्क्ड टू एंश्योर 50% अटेंडेंस। जो दिल्ली सरकार का ऑफिस है, हैव बीन आस्क्ड, वहाँ से कहा गया है, टू एंश्योर, निश्चित किया गया है, 50% अटेंडेंस यानी कि 50% उपस्थिति। विद द अदर हाफ यानी कि जो आधे हैं, अन्य जो आधे हैं, जो मतलब वहाँ पर 50% तो वहाँ पर रहेंगे, अन्य जो आधे हैं वो क्या करेंगे, द वर्क फोर्स, काम करने वाले, बीइंग आस्क्ड, उनको कहा गया है कि टू वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करने के लिए, उनको क्या कहा गया है, घर से काम करने के लिए, यानी कि 50% तो वहाँ पर काम करेंगे ऑफिस में और 50% को घर से वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है। दिल्ली एयर क्वालिटी, दिल्ली की जो हवा क्वालिटी है, गुणवत्ता है, रिमेन्स यानी कि रहेगी, ठीक है, रिमेन्स बनी हुई है, सीवियर गंभीर, दिल्ली की अपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है तो दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है, वायु गुणवत्ता है, रिमेन्स बनी हुई है, सीवियर गंभीर, फॉर द सेकेंड कंजिक्यूटिव डे, सेकेंड यानी कि दूसरे, कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, डे का मतलब दिन, लगातार दूसरे दिन भी रिमेन्ड सीवियर गंभीर बनी हुई है एयर क्वालिटी, किसकी, दिल्ली की, ऑन फ्राइडे को। विद स्टेबल बर्निंग, विद यानी कि साथ ही स्टेबल बर्निंग का मतलब, देखिए स्टेबल का मतलब है पुराल और बर्निंग का मतलब होता है जलाना, जो पुराल जल रही है, अकाउंटिंग फॉर 30% ऑफ द PM 2.5 पॉल्यूशन इन द सिटी, जो 30% पॉल्यूशन है उसी से हो रहा है, जो स्टेबल बर्निंग हो रही है, पुराली जल रही है। अब देखिए द PM 2.5 पॉल्यूशन, PM 2.5 का मतलब होता है फाइन पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि जो PM 2.5 है वो उसे क्या बोल सकते हैं कि PM 2.5 आर टीनी पार्टिकल इन द एयर दैट रिड्यूस विजिबिलिटी, जो विजिबिलिटी है, देखने की क्षमता है, उसको क्या कर रहा है, वो रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है, तो इतना पॉल्यूशन जो है वहाँ पर एयर में हो चुका है, तो 30% पॉल्यूशन जो है वो पुराली जलाने वाला भी वहाँ पर है। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये किसके अनुसार है, सेंट्रल जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके अनुसार, एंड सफार, देखिए सफार का मतलब है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, याद कर लीजिए, SAFAR का मतलब क्या है कि सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, इसके अनुसार एक फोरकास्टिंग एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री, मंत्रालय के अंतर्गत, ऑफ अर्थ एंड साइंस की, क्लियर। आगे द 24 आवर्स एवरेज एयर क्वालिटी, जो 24 घंटे की औसत एयर क्वालिटी, हवा गुणवत्ता जो है उसका इंडेक्स ऑफ दिल्ली का स्टूड रहा है एट 447 एट 2 PM, दोपहर 2 बजे तक 447 रहा है, जो उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स है औसतन 24 घंटे का। ऑन वेनसडे, अब देखिए आगे है, ऑन वेनसडे, बुधवार को, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन, नेशनल कमीशन किसके लिए, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए जो नेशनल राष्ट्रीय आयोग बनाया हुआ है, हैड आस्क्ड, उसने कहा है, द दिल्ली गवर्नमेंट टू कंसीडर, दिल्ली गवर्नमेंट को किसके लिए, कंसीडर करने के लिए, विचार करने के लिए, टू यानी के लिए, ठीक है, टू कंसीडर विचार करने के लिए, क्लोजिंग स्कूल के बंद होने पर विचार करने के लिए कहा है, इन द व्यू देखते हुए, ऑफ इंक्रीजिंग पॉल्यूशन बढ़ते पॉल्यूशन को, ठीक है, ऑफ इंक्रीजिंग पॉल्यूशन बढ़ते पॉल्यूशन को, व्यू मतलब देखना, इन व्यू देखते हुए, ठीक है, तो बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए स्कूल को बंद करने के सोच विचार करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट को कहा गया है। आगे लिखा गया है, इन नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा, नोएडा में और ग्रेटर नोएडा में, ऑल स्कूल वर आस्क्ड टू होल्ड क्लासेस ऑनलाइन फॉर स्टूडेंट्स अप टू क्लास 8th टिल November 8। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ऑल स्कूल्स, जो सभी स्कूल्स हैं, वर आस्क्ड टू होल्ड करने को कहे गए हैं, और क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस को होल्ड करने के लिए कहा गया है सभी स्कूलों को, अप टू क्लास 8th
8th क्लास तक के जो भी स्कूल्स हैं, और कब तक, टिल नवंबर 8 नवंबर तक, अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल ऑर्डर इशूज ऑन थर्सडे को जो एक ऑफिशियल आधिकारिक निर्देश इशूज जारी किया गया था, उसके अनुसार ऐसा कहा गया है कि 8वीं तक के जो भी नोएडा और ग्रेटर नोएडा के स्कूल्स हैं सभी उनको 8 नवंबर तक ऑनलाइन क्लासेस के लिए कहा गया है। क्लियर है। तो यहां पर ये न्यूज़ थी कि एयर पॉल्यूशन कितना ज़्यादा है। चलिए अब हम करते हैं एक और न्यूज़। श्याम शरण नेगी, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है, तो आज उन्हीं के बारे में जो न्यूज़ दी गई है उसको ट्रांसलेट करेंगे और जानेंगे कुछ ऐसे वोकेब जो आम बोलचाल में यूज़ किए जाते हैं। तो आम बोलचाल में यूज़ किए जाने वाले जो भी वोकेब होंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा और जानिएगा सभी एक एक वर्ड के हिंदी मीनिंग के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूज़ को। लिखा हुआ है श्याम शरण नेगी। श्याम शरण नेगी उनका नाम है, जो इंडिया के पहले वोटर्स थे, स्वतंत्र भारत के पहले वोटर्स थे, मतदाता थे। इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट वोटर। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आज़ाद, इंडियाज भारत के फर्स्ट वोटर पहले मतदाता डाइज, जिनका निधन हो गया है। ठीक है, तो श्याम शरण नेगी जिनका निधन हो गया है वो इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट वोटर्स थे, आज़ाद भारत के पहले मतदाता थे। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये एक न्यूज़पेपर में पिक है जो दिखाई गई है श्याम शरण नेगी जी की, तो उन्हीं के बारे में ये न्यूज़ है। पढ़ते हैं इसको, करते हैं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट। दोस्तों वीडियो का एंड तक देखिएगा, एक एक वर्ड का आपको मीनिंग यहाँ पर पता चलने वाला है, जिससे कि आपको वोकैब में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। लिखा हुआ है 3 days आफ्टर कास्टिंग हिज वोट फॉर द 34th टाइम। 3 का मतलब होता है 3, डेज का मतलब होता है दिन, आफ्टर का मतलब होता है बाद, 3 दिन बाद, कास्टिंग हिज वोट अपना वोट डालने के, ठीक है, अपना वोट डालने के 3 दिन बाद, फॉर 34th टाइम। ठीक है, 34th टाइम मतलब 34वीं बार का, 34वीं बार का अपना वोट डालने के 3 दिन बाद। इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट वोटर श्याम शरण नेगी डाइड ऑन सैटरडे एट हिज होम इन कल्पा इन हिमाचल प्रदेश। देखिए 3 days आफ्टर, 3 दिन बाद, कास्टिंग हिज वोट अपना वोट डालने के, यानी कि 34वीं बार अपना वोट डालने के 3 दिन बाद, जो इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट वोटर्स हैं श्याम शरण नेगी डाइड, उनका निधन हो गया ऑन सैटरडे को, एट हिज होम, उनके घर पर, इन कल्पा, कल्पा में, इन हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल प्रदेश में है। ही वाज 106 यानी कि 106, यानी हम कह सकते हैं कि वो 106 साल के थे। ठीक है, न्यूज़ में कहीं कहीं आपको 110 साल भी कहा गया है, लेकिन यहाँ पर 106 लिखा हुआ है। ठीक है, तो वे 106 या 110 साल के लगभग में थे। मिस्टर नेगी हु वाज द इलेक्शन कमीशंस ब्रांड एम्बेसडर। मिस्टर नेगी जो थे कौन, इलेक्शन कमीशंस, अपॉस्ट्रोफी से लगा हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो मिस्टर नेगी कौन थे, इलेक्शन कमीशन के ब्रांड एम्बेसडर थे। वोटेड का मतलब होता है मतदान करना या मतदान किया। ठीक है, जिन्होंने क्या किया, मतदान किया इन द हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन, हिमाचल प्रदेश के असेंबली इलेक्शन में, लोकसभा चुनाव में। ठीक है, असेंबली इलेक्शन का मतलब होता है लोकसभा चुनाव, इसको याद रखिएगा। थ्रू पोस्टल बैलेट, देखिए थ्रू का मतलब होता है माध्यम से, ठीक है, या जरिए, किसके जरिए, पोस्टल बैलेट के जरिए, ऑन नवंबर 2 को, ठीक है, 2 नवंबर को। इट वाज, यह था, द लास्ट, आखिरी वोट, यह था आखिरी वोट, फॉर द मैन, इस व्यक्ति के लिए, हु वाज 31 व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, जब भारत आज़ाद हुआ था तो तब जो आदमी 31 वर्ष का था उसका यह आखिरी वोट था, जब उन्होंने 2 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में वोट किया। क्लियर है, चलिए आगे लिखा हुआ है चीफ इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन के प्रमुख हैं CEC राजीव कुमार, हु विजिटेड मिस्टर नेगीज रेजिडेंस, जिन्होंने विजिट किया यानी जो पहुंचे मिस्टर नेगी, अपॉस्ट्रोफी एस है, तो मिस्टर नेगी के रेजिडेंस, निवास पर। टर्म्ड हिम, देखिए टर्म्ड का मतलब होता है दोस्तों कि उन्होंने कहा। ठीक है, मतलब एक तरीके से आप ये समझ लीजिएगा कि जो ये लिखा हुआ है कि टर्न का मतलब कि जो उनके द्वारा बोले गए,
जो शब्द हैं उनको बोला जा रहा है। क्या कहा उन्होंने? हिमाचल प्राइड, हिमाचल प्राइड मतलब हिमाचल की शान या हिमाचल का गौरव। एंड सैल्यूटेड हिज, और मतलब उन्हें सैल्यूट है, ठीक है, उन्हें सैल्यूट है, सलाम है, इंडोमिटेबल स्पिरिट एंड फेथ इन डेमोक्रेसी। देखिए इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल का मतलब होता है अदम्य, मतलब न बदलने वाली, जिसको बोल सकते हैं अनअसेलेबल या फिर अनबीटेबल, ऐसे बोल सकते हैं। तो जो न बदलने वाली स्पिरिट यानी कि भावना, स्वभाव, साहस, न बदलने वाली भावना, एंड फेथ इन डेमोक्रेसी, और लोकतंत्र में उनकी आस्था, तो उनको सैल्यूट यानी कि सैल्यूट हिज, उसे सैल्यूट है, उनको सैल्यूट है उनकी न बदलने वाली भावना को, और उनका लोकतंत्र में जो विश्वास रहा उसको, लोकतंत्र में जो आस्था रही उनकी, उसको सलाम है। मिस्टर नेगी, श्री नेगी एक्सरसाइज्ड हिज फ्रेंचाइज कंटिन्यूसली over more than 70 years and even discharged his duty through postal ballot on November 2. श्री नेगी एक्सरसाइज्ड हिज फ्रेंचाइज कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली का मतलब होता है लगातार, और एक्सरसाइज्ड का मतलब होता है उपयोग किया, ठीक है, उपयोग किया, हिज फ्रेंचाइज अपने मताधिकार, फ्रेंचाइज का मतलब है मताधिकार, कंटिन्यूस का मतलब लगातार, और एक्सरसाइज्ड का मतलब होता है उपयोग किया, ठीक है। तो श्री नेगी ने उपयोग किया हिज अपने फ्रेंचाइज मताधिकार को कंटिन्यूसली, रेगुलर, ओवर मोर देन, ओवर मोर देन का मतलब है कि ओवर मोर देन, मोर का मतलब अधिक से ज्यादा, 70 ईयर अधिक से, 70 सालों से भी ज्यादा उन्होंने लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग किया। एंड और इवन डिस्चार्ज्ड, देखिए इवन यहां तक कि डिस्चार्ज हिज ड्यूटी, डिस्चार्ज हिज ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य और डिस्चार्ज का मतलब होता है निभाया, ठीक है, हिज यानी अपना, और यहां तक कि अपना कर्तव्य निभाया थ्रू के जरिए पोस्टल बैलेट, पोस्टल बैलेट के जरिए ऑन नवंबर 2 नवंबर को, ठीक है, पोस्टल बैलेट के जरिए जो उन्होंने मतदान किया तो उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। वाइल लीविंग, वाइल जबकि, लीविंग छोड़ते हुए, अस हमें, जबकि हमें छोड़ते हुए उन्होंने 2 नवंबर में पोस्टल बैलेट के जरिए, पोस्टल बैलेट के थ्रू अपनी ड्यूटी को निभाया, अपने कर्तव्य को निभाया। मिस्टर कुमार सेड, मिस्टर कुमार ने कहा। आगे लिखा हुआ है हिज कमिटमेंट, देखिए हिज कमिटमेंट, कमिटमेंट का मतलब होता है डेडिकेशन, फेथफुलनेस, जिसको बोलते हैं प्रतिबद्धता। तो हिज कमिटमेंट उनकी प्रतिबद्धता, उनका डेडिकेशन, उनका फेथफुलनेस, उनका विश्वास, आत्मविश्वास, टू हिज ड्यूटी अपने कर्तव्य के लिए, अपने कर्तव्य के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए, इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में, रिगार्ड का मतलब होता है संबंध, और दिस का मतलब होता है यह, और या फिर इस, और इन का मतलब होता है में। तो इस संबंध में शुड सेट, शुड सेट, सेट का मतलब होता है स्थापित करना, शुड चाहिए, स्थापित करना चाहिए, एन एग्जाम्पल एक उदाहरण, फॉर द यूथ युवाओं के लिए, ठीक है, फॉर द यूथ युवाओं के लिए। ए फिटिंग ट्रिब्यूट, फिटिंग ट्रिब्यूट का मतलब होता है भावपूर्ण या फिर उचित श्रद्धांजलि, ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि, और फिटिंग का मतलब होता है उचित या फिर भावपूर्ण। तो एक उचित श्रद्धांजलि टू हिम उनके लिए, वुड बी होगी, फॉर द कंट्री देश की, फॉर एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज अपने वोट को उपयोग करके, होल हार्टेडली पूरे दिल से, ठीक है, तो पूरे दिल से अपने वोट का प्रयोग करके, अपने मताधिकार का प्रयोग करना ही उनके लिए उचित श्रद्धांजलि होगी। एंड स्ट्रेंथन और मजबूती होगी किसकी, द फाउंडेशंस ऑफ द कंट्रीज डेमोक्रेसी, लोक देश के लोकतंत्र, देश के लोकतंत्र के फाउंडेशन के लिए, ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो देश के लोकतंत्र की नींव है उसकी मजबूती और पूरे दिल से अपने मताधिकार का प्रयोग करना ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, एक उचित श्रद्धांजलि होगी। ही एडेड, उन्होंने ऐसा कहा। मिस्टर कुमार अपील, मिस्टर कुमार, श्री कुमार ने अपील की, ठीक है, अपील की टू वोटर्स मतदाताओं से,
इन हिमाचल प्रदेश में टू कास्ट देयर वोट, अपना वोट देने के लिए, टू कास्ट देयर वोट, देयर अपना वोट, मतदान, कास्ट देने के लिए, ठीक है। तो मिस्टर कुमार ने अपील की मतदाताओं से इन हिमाचल प्रदेश में टू कास्ट देने के लिए देयर वोट, अपना वोट, इन में द अपकमिंग आने वाले इलेक्शंस, चुनाव, ऑन नवंबर 12 नवंबर को जो चुनाव आने वाले हैं उसमें अपना वोट देने की उन्होंने क्या की, अपील की। एज ए रियल ट्रिब्यूट टू मिस्टर नेगी के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में उन्होंने लोगों से अपील की। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, वर अमंग यानी कि में थे, दोज उनमें, हु पेड ट्रिब्यूट जो श्रद्धांजलि दे रहे थे, तो मिस्टर नेगी के लिए, तो ये सभी उनमें थे जो श्रद्धांजलि दे रहे थे मिस्टर नेगी को। स्पीकिंग एट ए रैली, एक रैली में बोलते हुए, इन मंडी डिस्ट्रिक्ट, मंडी जिले में एक रैली में बोलते हुए, मिस्टर मोदी ने कहा, मिस्टर नेगीज आउटलुक, मिस्टर नेगी का आउटलुक मतलब जो दृष्टिकोण है, ठीक है, मिस्टर नेगीज का जो दृष्टिकोण है टुवार्ड्स डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की ओर, लोकतंत्र के प्रति, वुड इंस्पायर का मतलब होता है कि प्रेरित करेगा द यूथ, युवा को, ठीक है, तो प्रेरित करेगा किसको, युवा को। जस्ट ए फ्यू डेज एगो, जस्ट का मतलब होता है अभी, ए फ्यू डेज कुछ दिन अगो पहले, अभी कुछ दिन पहले, नेगी हैड कास्ट हिज वोट, नेगी उन्होंने क्या किया था, हैड कास्ट डाला था, हिज वोट अपना वोट, थ्रू पोस्टल बैलेट के जरिए, फॉर द हिमाचल प्रदेश पोल, हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए हैं उसके लिए अपना वोट कुछ दिन पहले ही डाला था। इवन बिफोर हिज डिमाइज, देखिए इवन बिफोर हिज डिमाइज, उनके निधन से पहले, बिफोर का मतलब होता है पहले, हिज उनके, डिमाइज निधन, ठीक है, उनके निधन से पहले भी, ही डिस्चार्ज्ड हिज ड्यूटी, उन्होंने निर्वहन किया, उन्होंने निभाया, हिज ड्यूटी अपना कर्तव्य, ठीक है, तो उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाया अपने निधन से पहले भी। मिस्टर खड़गे सेड, मिस्टर खड़गे ने कहा, वह यानी कि वह थे, पेन का मतलब होता है दुखी, टू हियर द न्यूज़, यह समाचार सुनकर, ठीक है, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि ही वॉज पेन टू हियर, उनको यह सुनकर बहुत दुख हुआ, द न्यूज़ यह समाचार सुनकर बहुत दुख हुआ। द बेस्ट एग्जाम्पल, एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, ऑफ हिज अनवेवरिंग डेवोशन, अपने अटूट लगन, अपने अटूट निष्ठा का एक बेस्ट एग्जाम्पल, टुवार्ड डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रति, टुवार्ड्स के प्रति, डेमोक्रेसी लोकतंत्र के प्रति, इज दैट जो कि है, ही कास्ट हिज वोट, उन्होंने डाला, हिज वोट अपना वोट, फॉर द 34th टाइम 34वीं बार, कितनी बार, 34वीं बार, ऑन नवंबर 2 नवंबर को।